आज का पूरा लेक्चर जो होगा हम लोगों का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हो जाएगा। एक लेक्चर आपको गया है ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज, वेन्स का, वो आप देख लेना। देन हम लोग हार्ट की स्ट्रक्चर का एक वीडियो आपको सेंड किया हूँ, वो आप देखोगे। फिर लास्ट में फिर मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ हार्ट का एक पूरा हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक लेक्चर रहेगा जिसमें आपके आर्टेरियल सिस्टोल जो है, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। आज का पूरा डिस्कशन किस पे रहेगा, हम लोगों का ब्लड पे, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे। देखो एशियन टाइम पे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जैसा कोई चीज़ नहीं था। ठीक है, ये जो है अभी 19th सेंचुरी में ही क्या हुआ, आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी ये डेवलप हुआ है। जिसको बेसिकली याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को एक साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है भाई, कार्ल, ठीक है, एक कार्ल है, इसको बोलते हैं, नेम तो उसका कार्ल ही है, ठीक है, सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो है 1930 में इनको इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़, ओके, नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में, ओके, कार्ल को, कार्ल हॉजेनस्टाइनर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कार्ल नेम याद रखोगे तो भी बहुत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है 1913 में क्या हुआ गाइस, डेवलप्ड हुआ उस कंडीशन में। अब सोचो उससे पहले ट्रीटमेंट कैसे होता होगा, ठीक है, किसी को ब्लड एड करना भी कितना रिस्की रहता होगा, ठीक है। सपोज जो आपका 18th सेंचुरी था, उस टाइमिंग में अगर किसी को ब्लड लॉस हो जाए तो बस एक क्या था, एक बस एक्सेप्शन के बेसिस पे, एक अंदाजे पे किसी को भी किसी का ब्लड एड कर देते थे। सर्वाइव कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर गया, ठीक है। जो वॉर्स में जो सोल्जर्स क्या होते थे, जो इंजर्ड होते थे, उनको बेसिकली ट्रीटमेंट में यही प्रोसेस फॉलो करते थे कि ब्लड उनको एड कर देते थे। बट उनका ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसी को पता नहीं था, बस कलर इफेक्ट को देख के उनको ब्लड दिया जाता था, जिससे मैक्सिमम अगर सेम क्या होता था, ब्लड ग्रुप मिलता था तो सर्वाइव कर लेते थे। अदरवाइज वो सोल्जर्स तो उनकी वैसे भी डेथ होने ही वाली थी, तो उनको उस वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। बट जब कार्ल आए, ठीक है, तो कार्ल ने बेसिकली 1930 के टाइमिंग में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डेवलप किया, जिसको ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखना कौन सा सिस्टम है, ABO। तो देखो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के जनरली 20 टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है, अभी तक 20 टाइप्स के। लेकिन हम लोगों को जनरली क्या करते हैं, हम लोग दो ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक तो आपका ABO है और एक आपका RH फैक्टर वाला है, ठीक है। दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, RH, इन दो ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को क्या करते हैं, रिकॉर्गनाइज कर लेते हैं गाइज, ठीक है। अच्छा, याद आया, कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर, ओके, नोबेल प्राइज़ का डेट है ये। तो ये पॉइंट्स आपको बेसिकली पूरा क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट तक आप लोग बेसिकली इसमें ओके, तो फिर देखो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, मतलब हमको दो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ना है, एक तो ABO और एक RH वाला, ठीक है। चलो देखते हैं पहला ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। व्हाट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ABO। तो अकॉर्डिंग टू ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ह्यूमंस हैव द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, जो बेसिकली A, B, AB और O से मिलकर बनता है, AB एंड O। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ABO के अंदर आते हैं। इनके बेसिस पे उनके बेसिकली क्या है, रिसिप्टर और डोनर भी क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्गनाइज करेंगे। अच्छा, ये ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बेसिकली फाइंड आउट कैसे हुआ, जनरली डिस्कवर कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री देखो, और उसका मेन जो मैकेनिज्म है वो। जनरली ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारा RBC है, ठीक है, ये क्या होता है, RBCS। तो RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स पे क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल एड रहता है, या एक स्पेशल टाइप का
एक्स्ट्रा केमिकल ऐड हो जाता है जिसको हम लोग एंटीजन के फॉर्म में हमारा जो ब्लड है उसको रिकॉर्गनाइज करता है। यानी ब्लड तो खुद में ही क्या है, एक एंटीबॉडी है, और जो स्पेशल केमिकल जो इसमें है एक प्रोटीन फॉर्म, उसको एज अ एंटीजन के फॉर्म में क्या करता है, रिकॉर्गनाइज करता है। ठीक है, तो सपोज समझो एक स्पेशल केमिकल्स है, जब बस उसको केमिकल का नाम ही है ABO के नेम में। अगर उसमें देखो, अगर उसके एक सरफेस में, इसमें जनरली 2 अटैचमेंट साइट होता है, एक ब्लड में 2 अटैचमेंट साइट होता है, क्योंकि RBC जो है ऑक्सीजन को भले 4 ले ले, लेकिन पायरोल के अकॉर्डिंग 2 ही एंटीजन फॉर्म को, ब्लड एंटीजन को देता है। तो इसमें ब्लड एंटीजन सपोज करो कि अगर इसके सरफेस में, मेम्ब्रेन में एंटीजन ए ऐड होता है, कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए ऐड होता है गाइस, तो इसका ब्लड ग्रुपिंग का जीनोटाइप, फिनोटाइप तो पता चल गया कि क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, बट जीनोटाइप क्या होता है, जनरली MT को हम लोग दिखते हैं आई फॉर्म, एंटीजन। तो एक जो है देखो, एक में क्या है, एंटीजन है, एक में एंटीजन क्या आया है, ए, तो एंटीजन ए, एंड एक जो है वो एंटीजन क्या है, MT है, कुछ है क्या, नहीं, तो एंटीजन O बोलते हैं। फर्स्ट ये क्या है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप मीन्स होता है जेनेटिक मेकअप, उस ब्लड का जेनेटिक मेकअप क्या है, ओके। और फिनोटाइप मीन्स उसका आउटर बिहेवियर, बाहर से वो कैसा दिख रहा है। तो बाहर से तो हमको पता है ना कि वो एंटीजन ए है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बट इंटरनल पता है क्या कि उसके एक साइड पे अटैच है कि 2 साइड पे अटैच है, नहीं, तो हम उसका जीनोटाइप निकालते हैं कि ये वाला जो साइट है वो एक साइड पे कनेक्टेड है। अच्छा, अगर एक और आ जाए एंटीजन ए, तब ये क्या होता है गाइस, इसका एंटीजन फॉर्म हो जाएगा IA एंड IA। फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है, ये ब्लड ग्रुप ए के लिए है। दोनों जो हैं मिलके कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लड ग्रुप ए को। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे RBC है, RBCS कॉर्पल्स है, और उसमें जो एंटीजन है अगर वो कनेक्ट होगा इस B, ठीक है, और एक MT हो, तब क्या होगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा I, यानी कि एंटीजन फर्स्ट में क्या है B, और एक में एंटीजन क्या है, नहीं है, MT है तो O। अगर एक और आ जाए तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा एंटीजन B और एंटीजन B। पॉइंट को समझना, MT होगा तभी इंपॉर्टेंट होगा, MT फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन देखो इसका, बेसिकली जो एंटीजन ऐड हो रहा है उसके बेसिस पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो कनेक्टेड पोर्शन, ये भी कनेक्टेड पोर्शन हो गया। अब इसमें जो होगा बेसिकली ये कौन से ब्लड ग्रुप को रिकॉर्गनाइज करेगा, ब्लड ग्रुप B को, क्योंकि उसमें B के ही क्या है, एंटीजन सेड है, तो इसका ब्लड में डायरेक्टली RBC में क्या रहेगा, एंटीजन B के ही क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे IBO कंडीशन में, तो एक क्या होता है, जैसे ये है आपका RBC, ठीक है, और RBC के सरफेस पे समझो यहाँ पे एक एंटीजन आ गया A, बट यहाँ पे एक दूसरा एंटीजन आ गया, डेट इज B। पॉसिबल है 2 एंटीजन आ सकता है, एक में A आ गया, एक में B आ गया, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA एंड IB। इसके 2 फॉर्म्स नहीं होंगे, कभी नहीं होगा, एक ही फॉर्म होगा A और B का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एंटी ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, AB। उसके बाद लास्ट जो होगा देखो RBC, ठीक है, बट इस RBC में सपोज करो कि एंटीजन क्या 2 साइट है, और वो दोनों के दोनों साइड क्या हो जाए, MT हो जाए, उसमें कोई भी एंटीजन आके ऐड ही ना हो, तो उसका जो जीनोटाइप होगा डेट इज IO। तो फिर इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा गाइस, O मीन्स MT पूरी तरह से। ओके, देखो कितने जीनोटाइप बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉसिबिलिटीज के केसेस हैं, 4 टाइप्स के क्या है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ओके, AB एंड O। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद इसके डोनर रिसेप्टर पॉजिटिव नेगेटिव केस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, ये तो ABO के अकॉर्डिंग मतलब ब्लड ग्रुपिंग आपको पता चल गया। डोनर और रिसिप्टर देख लेते हैं। ठीक है, डोनर और रिसिप्टर देखते हैं कंडीशन में, क्या डोनर होगा क्या रिसीवर होगा। ठीक है, सो जैसे सपोज कर लो ये है हमारा ब्लड ग्रुप, ओके, ब्लड ग्रुप ये है, तो ये डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट, ठीक है, और रिसीव्ड
ठीक है, डोनेट किसको करेगा एंड रिसीव किससे करेगा, ठीक है, डोनेट एंड रिसीव। चलो ठीक है, दो ही कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, ए है, ठीक है, ए है, मतलब दो कंडीशन हमारे पास, आई ए और आई ओ एंड आई ए एंड आई ए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये डोनेट किसको करेगा, देखो ए वाला है तो ऑब्वियसली किसको डोनेट करेगा, ए वाले को, ए वाला है तो किसको डोनेट करेगा, ए वाले को। एंड देखो ए के केस में है, ए ओ के केस में है, यानी ये ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। बट ए वाला रिसीव किससे करेगा, तो ए वाला हमेशा याद रखना रिसीव किससे करेगा गाइस, ए वाला रिसीव कर सकता है, एक तो रिसीव करेगा ए से और एक रिसीव करेगा ओ से, ठीक है। ओ से क्यों, क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके जितने भी एंटीजन है वो एम्प्टी है ठीक है, उस पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे ए में क्या हो रहा है, ए के पास दो साइड्स है, देखो ए का और एक एम्प्टी का, तो ए को भी दे सकता है, ये फॉर्म हुआ तो ए बी को भी दे सकता है, ये भी ए बी को जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ए का एंटीजन है। ओ के केस में, अच्छा बी फिर देख लो, बी वाला, तो बी में भी दो केस होता है, एक आई बी और ओ का, और एक होता है आई बी एंड आई बी का। तो ये डोनेट किसको करेगा गाइस, ये जो होगा बी वाला वो डोनेट करेगा बेसिकली, एक तो बी वाले को देगा, ठीक है, बी वाले को डोनेट कर सकता है, और एक किसको डोनेट कर सकता है, एक ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो इसको भी डोनेट करेगा। रिसीव किससे करेगा, रिसीव करेगा बी से एंड ओ से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए बी वाला, ए बी का तो एक ही एंटीजन होता है, आई ए और आई बी का क्या होता है, इसका जीनोटाइप रेशियो है, मीन्स ये ए एंड बी दोनों से रिसीव तो कर सकता है, लेकिन डोनेट सिर्फ किसको करेगा, ए बी वाले को डोनेट करेगा, ठीक है, ए बी वाला ए बी वाले को ही डोनेट करेगा। एंड रिसीव किससे करेगा, ये ए से रिसीव करेगा, बी से रिसीव करेगा और ओ से रिसीव करेगा। मीन्स इस वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है गाइस, सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है, मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसिप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ये सबसे रिसीव कर सकता है। देखो उसके बाद जैसे सपोज कर लो क्या आ गया, ओ, तो ओ का जो एंटीजन होता है दोनों एम्प्टी होता है, आई ओ एंड आई ओ का कंडीशन, दोनों एम्प्टी है, सबको दे देगा ये, ठीक है। तो डोनेट किसको करेगा, ये ए को भी डोनेट करेगा, ये बी को भी डोनेट करेगा, ये ए बी को भी डोनेट करेगा, ठीक है। बट रिसीव किससे करेगा, ओनली ओ, सिर्फ ओ वाले से ही रिसीव कर पाएगा, क्योंकि उसको दोनों एम्प्टी चाहिए, इनमें किसी के पास एम्प्टी नहीं है, दोनों के दोनों सिर्फ ओ वाले के पास ही होगा। तो ओ एक ओ जो पॉजिटिव है, देखो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो भी पर्सन होगा वो नेक्स्ट ओ पॉजिटिव वाला जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा उससे ही क्या करेगा, ब्लड लेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये जो है ये है यूनिवर्सल डोनर, ओके। तो एक है यूनिवर्सल रिसिप्टर और एक है यूनिवर्सल डोनर। तो ये दो पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखना आपको, ओके। नेक्स्ट फिर देखो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, ओके, अब नेक्स्ट जो है देखो पॉजिटिव नेगेटिव का केस देखते हैं। क्या आ गया यार, पॉजिटिव नेगेटिव का केस देखो। ओके गाइस, सो देखो अब इंट्रोड्यूस करते हैं RH सिस्टम को। RH इसको बोलते हैं रिनियस मंकीज फॉर्म में। देखो अफ्रीका के बेसिकली जंगलों में एक केस पाया गया कि वहाँ एक रिनियस मंकीज थी जिनको येलो फीवर वाली डिसीज़ होती थी, ठीक है। ह्यूमन्स आइसोलेशन से पता चला कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से होता है, ठीक है। देखो पहले तो ये ब्लड ग्रुपिंग पता चल गया तो मैक्सिमम लोगों में क्या हो गया, प्लस माइनस का खेल पता ही नहीं था उनको, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ रिनियस मंकीज वाले केस में। तो RH जो होता है रिनियस मंकीज का ही फॉर्म है, बस याद रखना। अकॉर्डिंग टू RH सिस्टम हर एक पर्सन्स, ठीक है, यानी कि हर एक पर्सन्स के RBC में एक स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा फैक्टर्स होता है
जिसको RH फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये दे आर द कम्स फ्रॉम द रीनियस मंकीज से आया है, बट ये जो फैक्टर्स है RH का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी कंडीशन समझना। सपोज करो ये RBC है, ठीक है, RBC के दो साइड्स जो भी होगा x जो भी दे दो, सपोज कर लो ये x है, A B कुछ भी हो, अगर इनमें एक एक्स्ट्रा एंटीजन डेट इज बेसिकली RH, ये एंटीजन का फॉर्म एक्स्ट्रा ऐड होता है। ठीक है, कई कई ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जिनमें थर्ड टाइप का बॉन्डिंग कर लेता है। अगर ये बॉन्डिंग करता है किसी भी RBC के साथ तो उस RBC को पॉजिटिव बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, दोज पर्सन दे इनसाइड द ब्लड द RBC कंटेन द स्पेसिफिक एंटीजन दैट इज RH, सो दैट ब्लड्स आर कॉल्ड पॉजिटिव। ओके, एंड अगर जिसके पास यानी जिसके RBC में, ठीक है, सिर्फ एंटीजन्स हो, स्पेसिफिक एंटीजन A का फॉर्म या B का फॉर्म, बट वो स्पेसिफिक ये वाला जो रीनियस वाला, ठीक है, RH फैक्टर अपसेंट हो, तो अपसेंट वाला क्या कहलाता है? माइनस कहलाता है। माइनस होगा। अच्छा, पॉइंट समझना, ये अगर ब्लड इसको दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव है, ये फैक्टर है। ये पूरा का पूरा आके अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपना कॉपी करके उसमें चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट अगर मैं ये ऐड कर दूं इसमें, यानी कि अगर मैं इसको इसमें डोनेट करना चाहूँ, ये जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड है उसको नेगेटिव को देना चाहूँ, तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव के पास ये एक्स्ट्रा है, ये ऐड होगा तो इसके पास भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, जो इसका ब्लड चाहता नहीं है, क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा उसका ब्लड, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, मीन्स नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, बट पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता। ये कंडीशन इसमें यूज होता है। ओके, तो ये एक आउटर व्यू है हो गया आप लोगों का। चल, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट फॉलो कर लेते हैं। चार्ट कैसे बनेगा इसका, देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में रेयर, सुपर रेयर बोलते हैं ना, रेयर ब्लड ग्रुप। चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन रेयर होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप, ओके, ब्लड ग्रुप डोनेट और रिसीव। चलो, डोनेट किसको करेगा एंड रिसीव किससे करेगा। ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया A, बट क्या पॉजिटिव, और एक हो गया A नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हो गया B पॉजिटिव और एक हो गया B नेगेटिव। देन क्या होगा, AB पॉजिटिव और AB क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव एंड O क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इतने केसेस बनेंगे। मीन्स टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो जाएंगे अब, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होंगे। अब उसके बेसिस पे डोनर और रिसीवर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो गाइज, कॉमन सी बात है, अगर प्लस लगा है मतलब वो क्या है, उसमें RH फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये डोनेट किसको करेगा, पहली कंडीशन जिसके पास पहले से ही क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी वो A पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है। ठीक है, जिसके पास RH फैक्टर हो। ओके, और किसको डोनेट करता था, ये A वाला AB को डोनेट करता था, बट A माइनस को डोनेट करेगा क्या, नहीं, कभी नहीं कर सकता। ये डोनेट करेगा AB को, बट किनको, AB प्लस वाले को, जिसके पास भी क्या हो, RH फैक्टर प्रेजेंट हो। अदरवाइज नेगेटिव तो कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, रिसीव किससे करेगा, तो रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो A पॉजिटिव वाले से भी रिसीव करेगा, AB पॉजिटिव वाले से भी रिसीव करेगा। ठीक है, देखो, प्लस से भी रिसीव कर रहा है, माइनस AB पॉजिटिव से भी रिसीव कर रहा है। ठीक है, और किससे रिसीव कर सकता है, सबसे, A से, AB से एंड O से, O प्लस वाले से, O माइनस वाले से। प्लस भी रिसीव करेगा, माइनस भी रिसीव करेगा, एंड A प्लस भी, A माइनस एंड AB माइनस, सबसे रिसीव कर सकता है। देख लो कितने कंडीशंस आ गए इसके रिसीव के लिए। माइनस में तो एम्प्टी है ना, वो डायरेक्ट प्लस को आएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसके पास तो पहले से ही शैतान बैठा है। मीन्स ऊपर एक थर्ड एंटीजन बैठा है जो एम्प्टी वाले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये किसी के बॉडी में चला गया, माइनस वाले के बॉडी में चला गया, तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो A माइनस का। A माइनस देखो किसको किसको डोनेट कर सकता है, डोनेट करने के लिए A माइनस इनको डोनेट कर सकता है, यानी कि A पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, AB पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, A माइनस को डोनेट कर सकता है, और AB माइनस को डोनेट कर सकता है। इज दैट क्लियर।
क्यों? क्योंकि ये पूरा एम्प्टी है, इसके पास RH फैक्टर है ही नहीं, तो ये सबको डोनेट कर सकता है, अपने ग्रुप वाले को। बट रिसीव किससे करेगा? तो केयरफुली रिसीव करना पड़ेगा। माइनस है, एम्प्टी है, अगर प्लस वाला आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसको। तो ये रिसीव करेगा गाइस A माइनस से और AB माइनस से और O माइनस से। समझ में आ रहा है? A माइनस, AB माइनस और O माइनस। O माइनस क्यों? क्योंकि एम्प्टी होता है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन सिर्फ माइनस वाला। ओके, देखो ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है हमारे पास क्या है, AB प्लस माइनस के फॉर्म में ये सारे हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था कि डोनेट कैसे करेगा। जैसे A प्लस वाला है तो कहाँ कहाँ से दे सकता है? पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस में लेगा, है ना। किसके साथ लेता है ये? A पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा और AB पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा, क्योंकि जिसके पास RH फैक्टर है उनको ही क्या करेगा? या डोनेट करेगा। रिसीव कहाँ कहाँ से करता है ये AB प्लस से रिसीव करता है, AB बेसिकली माइनस से रिसीव करता है, A माइनस से रिसीव करेगा, एंड बेसिकली प्लस से माइनस से AB माइनस से, एंड बेसिकली AB प्लस से भी रिसीव करेगा। ठीक है, प्लस है तो ये माइनस कर देते हैं, और O प्लस एंड O माइनस से रिसीव करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो है इसका जो रिसीविंग पावर है यहाँ तक रहेगा, और आपका जो ब्लड ग्रुपिंग A है इसका ये कंप्लीट हो गया। A माइनस में आएंगे तो A माइनस है मतलब एम्प्टी फॉर्म है, तो डोनेट किसको करेगा? डोनेट ये सबको कर सकता है, यानी कि A प्लस को भी एंड A माइनस को भी डोनेट करेगा, AB प्लस को डोनेट करेगा एंड AB माइनस को डोनेट करेगा, है ना। अच्छा, रिसीव किससे करेगा? रिसीव माइनस है तो माइनस से करेगा, A माइनस से एंड AB माइनस से एंड बेसिकली O माइनस से। ठीक है, माइनस वाला फॉर्म। अच्छा, B में आओगे तो B में पॉजिटिव केस है तो सेम पॉजिटिव का केस लगाओ। पॉजिटिव है तो B वाला किससे? B पॉजिटिव से क्या करेगा? डोनेट करेगा। B पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा, एंड और किसको? AB पॉजिटिव वाले को डोनेट करेगा। और किसी को डोनेट कर सकता है क्या? नहीं। बट यहाँ पे रिसीव किससे करेगा? ये रिसीव करेगा गाइस B पॉजिटिव से, B नेगेटिव से, AB से तो नहीं कर सकता, रिसीव तो करेगा नहीं ये। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्या? रिसीव कहाँ से करेगा ये वाला है, AB से भी रिसीव नहीं करेगा, ये माई मिस्टेक हो गया। देखो AB वाला नहीं कर सकता क्योंकि ये B नहीं है, डोनेट जरूर कर सकता है, रिसीव नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, वैसे इसमें भी है, A वाले में भी रिसीव AB से नहीं होगा। B में क्या होगा? B वाले में B प्लस से, B माइनस से। ठीक है, प्लस है तो रिसीव कर सकता है प्लस से और माइनस से। ठीक है, रिसीविंग डोनेट। नेक्स्ट देखो B पॉजिटिव, B नेगेटिव। B नेगेटिव किससे रिसीव करेगा? अच्छा, डोनेट किसको कर सकता है? डोनेट कर सकता है B नेगेटिव वाला, एक तो B नेगेटिव को डोनेट कर सकता है ना। उसके बाद B पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, AB पॉजिटिव को और AB नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। ओके, रिसीव किससे करेगा? रिसीव करेगा ये B माइनस है तो B माइनस से और O माइनस से रिसीव करेगा। ठीक है, O माइनस से रिसीव करेगा। दो ही इसके कंडीशंस हैं। AB वाले में आओगे तो AB वाले में अलग केस है। ठीक है, AB वाले के केस में देखो AB क्या है? AB प्लस है, प्लस मतलब RH फैक्टर है, तो डोनेट किसको करेगा गाइस? ये सिर्फ AB प्लस वाले को ही डोनेट करेगा, और उसके बाद किसी को डोनेट कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, बट रिसीव किससे करेगा? प्लस है तो A माइनस से, A प्लस से, A B प्लस B माइनस। ठीक है, AB प्लस एंड AB माइनस, O प्लस एंड O माइनस मीन्स यूनिवर्सल। अगर इसको बोलें तो ये सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्टर है, सबसे बड़ा। AB तो होता ही है, लेकिन AB प्लस सबसे ले सकता है, ये देखो। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी ब्लड ग्रुप है उन सब का ब्लड ग्रुप ले सकता है AB पॉजिटिव। AB नेगेटिव के केस में क्या है कि डोनेट किसको करेगा गाइस? ये डोनेट करेगा AB प्लस को डोनेट करेगा और AB माइनस को डोनेट करेगा। ठीक है, दोनों को डोनेट करेगा। अच्छा, कंडीशन क्या होगा इसका? फिर इसका कंडीशन होगा रिसीव करने के लिए। रिसीव किससे करेगा? ये AB माइनस है तो AB माइनस से ही क्या करेगा? रिसीव करेगा। और किससे रिसीव करेगा? O माइनस से रिसीव करेगा। ठीक है, A माइनस से रिसीव करेगा और B माइनस से रिसीव करेगा। मीन्स माइनस माइनस से ही क्या कर सकता है? ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, AB फॉर्म। अच्छा, अब आते हैं O पे। O प्लस अगर देखोगे तो O प्लस किसको डोनेट करेगा गाइस? प्लस वाला है मतलब RH फैक्टर है, तो डोनेट पॉजिटिव वाले को ही करेगा। मीन्स A पॉजिटिव को डोनेट करेगा, B पॉजिटिव को डोनेट करेगा,
ओ पॉजिटिव को डोनेट करेगा और ए भी पॉजिटिव को डोनेट करेगा। पॉजिटिव केस को ही डोनेट कर सकता है। रिसीव किससे करेगा? ये पॉजिटिव है तो रिसीव ओ जो होता है रिसीव सिर्फ किससे करता है? ओ से, क्योंकि पूरा एम्प्टी फॉर्म है। तो एक ही केस है इसका, ओ पॉजिटिव, सिर्फ ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव दो से रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ ओ माइनस किसको दे सकता है गाइस? ऑलमोस्ट सबको दे सकता है, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर मीन्स देखो क्या क्या है ये देगा ए प्लस को, ए माइनस को। ठीक है, अब आ जाओ बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस को भी डोनेट करेगा, ओ माइनस को भी डोनेट करेगा, ए बी प्लस को भी डोनेट करेगा और ए बी माइनस को भी डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट करने का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको डोनेट कर सकता है। बट रिसीव किससे करेगा? ओ माइनस है तो सोचो प्लस वाला तो आ नहीं सकता, और ओ है तो ऑलमोस्ट बाकी जो ब्लड ग्रुप्स है वो नहीं आएंगे, तो इनका सिर्फ एक ही चांस है ओ माइनस। दैट इज़ अ मोस्ट रेयर केस इन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सबसे रेयर जो है वो कौन सा है? ओ माइनस है इन द केस ऑफ रिसीविंग। ब्लड रिसीव सिर्फ एक ही केस में होगा, वो है ओ माइनस वाले में। मतलब अगर इसको ओ माइनस का ब्लड नहीं मिला तो इसका डेथ कंफर्म है। ठीक है, तो सबसे रेयर केस है और ये सबसे स्पेशल केस है। अगर ए बी पॉजिटिव होता है किसी का ब्लड ग्रुपिंग, तो फिर देखो वो किस स्किन से ले सकता है। ऑलमोस्ट जितने भी ब्लड ग्रुपिंग होता है उन सब से क्या कर सकता है? ब्लड को ये रिसीव कर सकता है।